स्वयं की खोज करो, नहीं तो आपको अन्य लोगों के ऊपर निर्भर रहना होगा। ओशो के विचारों में स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और स्वयं की खोज का विशेष स्थान है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित शक्ति, ज्ञान और प्रेम छिपा हुआ है, लेकिन हम अपने भीतर की इस संभावना को नहीं पहचानते और बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं। ओशो का संदेश हमें आंतरिक यात्रा पर ले जाता है, जहां व्यक्ति को स्वयं की खोज करनी होती है। वह कहते हैं कि यदि हम इस आंतरिक यात्रा को नहीं करते तो हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस विचार को गहराई से समझने के लिए हम यहाँ स्वयं की खोज करो, नहीं तो आपको अन्य लोगों के ऊपर निर्भर रहना होगा के विषय पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1, स्वयं की खोज का महत्व। ओशो के अनुसार स्वयं की खोज किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम में से अधिकतर लोग बाहरी दुनिया में सफलता, प्रेम और मान्यता की खोज में लगे रहते हैं, जबकि असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है। जब तक हम अपने असली अस्तित्व को नहीं पहचानते, तब तक हम अधूरे और असंतुष्ट रहते हैं। ओशो का मानना था कि मनुष्य का असली स्वभाव स्वतंत्र, आनंदपूर्ण और शांतिपूर्ण है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। समाज, संस्कृति और परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारी खुशियां और संतोष बाहरी चीजों में है। हम दूसरों की स्वीकृति, प्रेम और प्रशंसा की खोज में अपना जीवन बिता देते हैं, जबकि असली खुशी और संतोष हमारे भीतर ही होता है। ओशो कहते हैं कि स्वयं की खोज का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना, जो बाहरी परिस्थितियों और लोगों से मुक्त है। जब हम स्वयं की खोज करते हैं तो हमें दूसरों से किसी प्रकार की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम अपनी आंतरिक शक्ति और प्रेम से जुड़े रहते हैं और हमें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। अध्याय 2, दूसरों पर निर्भरता। एक भ्रम। ओशो के अनुसार दूसरों पर निर्भरता एक प्रकार का भ्रम है। हम ये सोचते हैं कि हमारी खुशियां, शांति और संतोष दूसरों पर निर्भर हैं, लेकिन ये केवल एक झूठा विश्वास है। जब हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और निरंतर असंतोष में जीते हैं। ओशो कहते हैं कि समाज और संस्कृति हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों की स्वीकृति और प्रेम की आवश्यकता है। यह विचार हमें अपनी आंतरिक शक्ति से दूर कर देता है और हम बाहरी चीजों की खोज में लगे रहते हैं। यह निर्भरता हमें कमजोर और असुरक्षित बना देती है। जब तक हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तब तक हम कभी भी अपने भीतर की शांति और संतोष को नहीं पा सकते। ओशो के अनुसार दूसरों पर निर्भरता हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देती है। जब हम अपने भीतर की खोज करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारी खुशियां और संतोष हमारे भीतर ही हैं और हमें केवल अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्याय 3, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। ओशो का मुख्य संदेश यह था कि आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम बंधनों में रहते हैं, लेकिन जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक या भौतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमें किसी से कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने भीतर से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं और यह संतोष हमें आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कराता है। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। बाहरी दुनिया में स्वतंत्रता पाने का प्रयास करना एक भ्रम है। असली स्वतंत्रता हमारे भीतर है और इसे केवल आत्मखोज के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 4, ध्यान, आत्मखोज का मार्ग। ओशो के अनुसार ध्यान स्वयं की खोज का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और धारणाओं से मुक्त करता है और हमें अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कराता है। ओशो कहते हैं कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं और अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराती है, जो शांत, आनंदपूर्ण और स्वतंत्र है। ध्यान हमें दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को पहचानते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम अपने भीतर से ही पूर्ण हैं और यही आत्मनिर्भरता की कुंजी है।
अध्याय 5 समाज का प्रभाव और उसकी सीमाएं। ओशो के अनुसार समाज हमें आत्मनिर्भर नहीं बनने देता। समाज हमेशा हमें दूसरों पर निर्भर रहने की शिक्षा देता है, चाहे वह माता पिता, शिक्षक, मित्र या साथी हों। समाज हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशियां और संतोष बाहरी चीजों पर निर्भर हैं और इस तरह से वह हमें नियंत्रित करता है। ओशो का मानना है कि समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता का दुश्मन है। समाज हमें बंधनों में बांधता है और हमारी आंतरिक स्वतंत्रता को समाप्त करता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी खुशियां और संतोष दूसरों पर निर्भर है और इस प्रकार वह हमें हमारी आत्मनिर्भरता से दूर कर देता है। ओशो कहते हैं कि समाज की सीमाएं हैं और हमें इन सीमाओं से ऊपर उठना होगा। हमें समाज के नियमों और धारणाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। जब तक हम समाज के बंधनों में बंधे रहते हैं, हम कभी भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र नहीं हो सकते। अध्याय 6 स्वयं की खोज और प्रेम। ओशो के अनुसार स्वयं की खोज और प्रेम के बीच गहरा संबंध है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तो हम सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा या निर्भरता नहीं होती। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम दूसरों से प्रेम बिना किसी शर्त के कर सकते हैं। ये प्रेम स्वाभाविक होता है और इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा या बंधन नहीं होते। आत्मनिर्भरता ही सच्चे प्रेम की नींव है। जब हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते तो हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर की खोज कर लें। जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, हम दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते। सच्चा प्रेम केवल तभी होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानते हैं। अध्याय 7 निर्भरता से मुक्ति की प्रक्रिया। ओशो के अनुसार दूसरों पर निर्भरता से मुक्त होना एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता से शुरू होती है। जब हम ये समझते हैं कि हम दूसरों पर निर्भर हैं, तो हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि हम इस निर्भरता से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में पहला कदम है आत्म जागरूकता। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को समझते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम कहाँ और कैसे दूसरों पर निर्भर हैं। इसके बाद हमें ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की खोज करनी होती है। ध्यान हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है और हमें सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही है। यह प्रक्रिया हमें धीरे धीरे निर्भरता से मुक्त करती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। ओशो का यह संदेश कि स्वयं की खोज करो, नहीं तो आपको अन्य लोगों के ऊपर निर्भर रहना होगा। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और आत्मखोज पर जोर देता है। उनका मानना है कि जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम बाहरी दुनिया और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं और सच्चे प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। ओशो के अनुसार आत्मखोज की ये यात्रा ध्यान के माध्यम से संभव है।